हेलो एवरीवन, अपन डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर और मोर देन 1 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम x के लिए सोलेबल, y के लिए सोलेबल, p के लिए सोलेबल इक्वेशन कर ली थी। आज अपन कुछ नेम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे जिसमें लैग्रेंजियन और क्लीरेट्स इक्वेशन आती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लैग्रेंज का समीकरण के बारे में। लैग्रेंजियन इक्वेशन में क्या है, देखो लैग्रेंजियन इक्वेशन होती है यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स फंक्शन ऑफ p प्लस अदर फंक्शन ऑफ p के रूप में अपन लिख सकें, तो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को लैग्रेंजियन इक्वेशन कहते हैं। p वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से होता है इक्विवेलेंट dy/dx के, ठीक है। तो यदि समीकरण इस रूप की हो तो इसे अपन लैग्रेंजियन इक्वेशन कहते हैं। तो अपन को करना क्या है, इसमें अपन को सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचाननी है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप की आती है अपनी, तो इसको पहचान करके अपन को सॉल्व करने का, अपन इसका फॉर्मूला पूरा ड्राइव कर लेते हैं, उसे डायरेक्ट भी बता सकते हैं। फॉर्मूला देखो, ये y का फंक्शन है, y के रूप में पूरे फंक्शन को लिख पा रहे हैं। आप चाहो तो प्रत्येक लैग्रेंजियन को y के लिए सोल्यूबल भी कर सकते हो। अगर आप इस रूप में लिख पा रहे हो तो अपन इस मेथड की यूज़ करेंगे। अगर पर्टिकुलर इस रूप की होगी तो उसको सॉल्व करने का थोड़ा लैग्रेंजियन पहचान लेंगे तो उसको सरल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। प्रोसेस पूरी करनी नहीं पड़ेगी अपन को। जैसे यहाँ से अपन ये समीकरण एक नाम दे देते हैं, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx, x ऐसा कैसा, यहाँ पे f भी आ जाएगा, प्लस फिर अब x का अवकलन हो गया, f भी ऐसा कैसा, x का अवकलन कर दिया, फिर x ऐसा कैसा, इसका अवकलन करेंगे तो f' dp/dx, प्लस इसका अवकलन करेंगे तो f' dp/dx। इसको क्या लिख लेंगे अपन, p लिख लेंगे, और ये इधर ले आते हैं f, बाकी सारे टर्म dy/dx के साथ में। अपन पिछले चैप्टर में ऐसा ही कर रहे थे, -f' dp/dx। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, dx/dp बना लेता हूँ, तो f' क्यों लेके आया हूँ अभी समझ में आ जाएगी। उसको इनको इधर ले उल्टा करने की, उल्टा अपन ने क्यों किया है वो अभी समझ में आ जाएगा। इस वजह से, क्योंकि नीचे क्या है, सिर्फ p का फंक्शन, तो अपन इसको क्या लीनियर फॉर्म में बदल पाएंगे। इससे क्या कर देंगे, अपन इसको अलग अलग इसके नीचे रख लेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, x f' नीचे क्या आ जाएगा, p माइनस फंक्शन ऑफ f माइनस f', कैपिटल F है, p f p। तो समीकरण क्या बन जाएगा, dx/dp। ये एक टर्म इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, f' p माइनस फंक्शन ऑफ p इज इक्वल टू माइनस f'। इसको अपन उल्टा कर लो ताकि ये माइनस हट जाए, f माइनस p। ये क्या बन, यहाँ पे साथ में क्या चल रहा है, x, ये क्या बन गई, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जिससे अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी अपन आसानी से सॉल्व करना सीखा था। तो ये क्या बनेगा, x का कोई सॉल्यूशन क्या होगा, फंक्शन होगा किसका, p का और कांस्टेंट का। ये मान x का अपन किस में रख देंगे, समीकरण एक में रख देंगे, इसको नाम दे देते हैं 2। समीकरण 2 में रखेंगे तो y भी फंक्शन, अदर फंक्शन बन जाएगा इसका, p का और c का, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हर क्लियरेट इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन को पता चल जाएगा ये क्लियरेट नहीं, लैग्रेंजियन, जैसे अपन को पता चल जाएगा लैग्रेंजियन समीकरण है, तो डायरेक्ट अपन क्या कर लेंगे, ये टर्म निकाल लेंगे, dx/dp माइनस
एफ डेस पी, जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा उसका अवकलन करके ऊपर लिख देंगे पी माइनस ये फंक्शन इज इक्वल टू ये फंक्शन, ये यहाँ पे अपने पास p हो गया या यहाँ पे q हो गया, और पी क्यू से जैसे सरल करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये होता है लैग्रेंजियन इक्वेशन, लैग्रेंजियन का समीकरण। इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। पहले एक अपन दूसरा भी देख लेते हैं साथ में, क्लीरेट्स इक्वेशन, हिंदी में इसको लिखा हुआ है क्लोरो का समीकरण। आई डोंट नो कैसे क्लोरो लिखा है, बट इसको इंग्लिश में ना स्पेलिंग है इसकी CLIRAUT, क्लीरेट्स इक्वेशन, CLAIRAUT, क्लीरेट्स इक्वेशन है ये। इसका क्या है देखो, इसका समीकरण है y इज इक्वल टू px प्लस फंक्शन ऑफ p। अगर समीकरण इस रूप में लिखा हुआ है तो उसको अपन क्लीरेट्स इक्वेशन कहते हैं। क्या इसको सरल करना भी वही बहुत आसान है, ये भी y का वही फंक्शन है, y के लिए सोलेबल है, तो इसको भी अपन अवकलन कर देंगे। समीकरण a का अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, dy/dx जो कि p बन जाएगा। इसका करेंगे तो एक बार p आ जाएगा, x करेंगे तो फिर x dp/dx आ जाएगा। यहाँ से f डेस p dp/dx आ जाएगा। ये p से p कट गया तो सिर्फ टर्म क्या बचेगी, x प्लस f डेस p, साथ में क्या चलेगा dp/dx इज इक्वल टू 0। दो टर्म गुणा में 0 में है, इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0 है। तो अब तो dp/dx बराबर या तो ये 0 या x प्लस एफ डेस p इज इक्वल टू 0। अपन इसको 0 बराबर करते हैं तो ये क्या हो जाता है, p इज इक्वल टू c, p कोई कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो अगर अपन इस समीकरण 1 में p इज इक्वल टू c लिख, जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ c रख दें, y इज इक्वल टू cx प्लस फंक्शन ऑफ c, तो ये जो होगा वो क्लीरेट्स इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब जैसे अपन को पता चल जाता है ये क्लीरेट्स इक्वेशन है, तो क्या करना, सिर्फ p को c से चेंज कर दे, एक लाइन लिख करके। यह एक क्लीरेट्स इक्वेशन है, इसलिए p को किसी कांस्टेंट से प्रतिस्थापित करने पर अपन इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी। अब देखो ये p और x का फंक्शन है, यहाँ से अपन क्या करते हैं, इस समीकरण में से p का मान निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक सॉल्यूशन और आ जाएगा, पर उसमें कांस्टेंट नहीं है। क्या नहीं है, c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये व्यापक हल भी नहीं है, जनरल सॉल्यूशन भी नहीं है, दूसरा क्या नहीं है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी ये नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा अगर इसका अंदर मान रखेंगे, उसको बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट वांस्टेंट कुछ नहीं है। इसको एक ये मान यहाँ से निकालने पे अपने पास में एक विचित्र हल आ जाएगा, जिसको अपन सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। विचित्र हल की बात अपन आगे करेंगे, ये रीमेथड काम में भी लेंगे जो अभी है ना। तो बट अभी अपन को व्यापक हल चाहिए था, तो अपन क्या काम में ले रहे हैं, ये काम में लेंगे। तो p इक्वल टू जैसे c रखेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, क्लोरेट इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये थी इनकी थ्योरी। अपन बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, दोनों का एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरो का 2 एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक, छोटा सा ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो सबसे पहले देखो अपन एग्जांपल नंबर करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है y इज इक्वल टू 1 प्लस p x प्लस p स्क्वायर, ये दे रखा है। ये क्या क्लीरेट्स इक्वेशन है? नहीं, ये तो इस तरह का इक्वेशन होगा ना, y इज इक्वल टू x फंक्शन ऑफ p प्लस अदर फंक्शन ऑफ p। इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन हो गई, लैग्रेंजियन इक्वेशन हो गई। ये इस प्रकार का होगा ना, y दे रखा है, फंक्शन दे रखा है p का, साथ में x दे रखा है, प्लस अदर फंक्शन दे रखा है p का, इसलिए ये क्या हो गया, लैग्रेंजियन इक्वेशन हो गई।
इसको सॉल्व करने के लिए आप पूरा dy/dx निकालने की वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहो आप तो कर सकते हो, बट को सब करने की ज़रूरत नहीं। वही जैसे अपन निकाला था dx अपॉन, अपन डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, dp निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या था माइनस, इस ऊपर क्या था एफ डेस पी, या मैं एक बार फॉर्मूला लगा कर देता हूँ, एफ डेस पी, नीचे था पी माइनस एफ पी, साथ में था एक्स इक्वल टू, यहाँ पे था एफ डेस पी अदर फंक्शन मतलब आगे वाला फंक्शन, पी माइनस एफ पी। ये माइनस हटाया था, अपन ये माइनस भी यहाँ से हटा सकते हैं, एफ पी माइनस पी लिख कर करके। इसको भी फॉर्मूला बनाने की जरूरत लेकिन एक बार पढ़ा रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। हटाना चाहो तो आप इसको वो उसमें हटा लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे उसमें, तो अपने पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसमें अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसके डायरेक्ट मान पुट कर देता हूँ। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एफ डेस पी अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका आकलन करेंगे किसके साथ है, इसका आकलन करेंगे अपन तो यहाँ से अपन ये अपने पास में क्या आ गया एफ पी, और ये अपने पास में क्या आ गया कैपिटल एफ पी। ठीक है, इसका आकलन करेंगे, 1 का आकलन 0, पी का आकलन 1, इसका आकलन करेंगे तो ये सॉरी आकलन नहीं, पी माइनस इसका मान क्या आ जाएगा 1 प्लस पी, साथ में क्या चलता रहेगा एक्स इक्वल टू, यहाँ पे इसका आकलन करेंगे तो 2p, नीचे p माइनस एफ पी कितना हो जाएगा 1 प्लस पी, तो ये नीचे का आ जाएगा 1 माइनस पी। तो dx अपॉन dp का मान ये इससे कर जाएगा, नीचे क्या जाएगा -1 में ये बन के क्या बना गया प्लस x इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ये p से p कट जाएगा, माइनस का 2p यहाँ पे बच जाएगा। तो ये वही एक लीनियर फॉर्म में बदल गया डायरेक्ट, कुछ अपन को करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये लीनियर फॉर्म को अपन क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। तो सबसे पहले ये समीकरण 1 नाम दे देते हैं, तो इसका क्या निकाल देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको दो समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 दे दो इसको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है 1, मतलब 1 का अवकलन समाकलन, सॉरी किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन, p के सापेक्ष। वो यहाँ पे x होता है तो dx आता है, यहाँ पे dp आ जाएगा। तो e की पावर p क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, अपन वो मान निकालना है, सॉरी अच्छा चलो ठीक है, p के सापेक्ष है। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर p इज इक्वल टू समाकलन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q का मान यहाँ पे कितना है -2p dp, ये प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा x डॉट e की पावर p इज इक्वल टू -2 बाहर निकाल लो, अगर आवश्यकता तो है नहीं इसकी। तो वो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, इसका अवकलन अपने पास में आ जाएगा, चलो वैसे 2 टर्म मान के करना पड़ेगा ना। तो पहला पद ऐसा कैसा, ये पहला पद हो जाएगा, ये सेकंड टर्म होगा, ये फर्स्ट पद ऐसा कैसा, सेकंड का अवकलन e की पावर p का अवकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, दूसरा का समाकलन वो e की पावर p रहेगा, फिर इसकी e की पावर का फिर समाकलन करेंगे तो e की पावर p प्लस c, ये समाकलन फर्स्ट सेकंड से कर सकते हो आप आसानी से। e की पावर बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 e की पावर p माइनस 1 प्लस c। तो x इससे मान इधर इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 p माइनस 1, ये से कर जाएगा c e की पावर माइनस p। ये x का मान p और c के रूप में आ गया, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये x का मान यहाँ रख दो इसकी जगह, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस p माइनस 2 p माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस p इंटू में क्या प्लस p स्क्वायर, इसको अंदर गुणा करवा तो करवा दो, ये क्या हो जाएगा -2 p स्क्वायर माइनस 1, इससे गुणा होगा तो p स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, प्लस c 1 प्लस p e की पावर माइनस p प्लस p स्क्वायर। ये दोनों समीकरण, ये समीकरण नंबर 2
समीकरण 1 व 2 दी गई समीकरण का हल है। तो इस तरीके से अपन इसको लैग्रेंजियन मेथड को कर सकते हैं। सबके सारे क्या होंगे, सेम ही होंगे। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं क्लियरेट्स फॉर्म का। क्लियरेट्स फॉर्म का एग्जांपल लेने के लिए अपने पास जैसे समीकरण अपने को ये दी हुई है y = px + a/p। तो देखो ये फंक्शन y px, तो ये फंक्शन ऑफ p आगे इसके, ये फंक्शन ऑफ p हो गया इसका। तो अपन ये लिख देंगे कि यह क्लियरेट्स फॉर्म है एक, जो कि आपके लिखी हुई है क्लोरो का रूप है। अतः p = क्या ले लेंगे, c ले लेंगे, और समीकरण 1 में रखने पे मान समीकरण इसको नाम दे देंगे 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, y = cx + a/c। ये क्या आ जाएगा, समीकरण इसका सॉल्यूशन आ जाएगा डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना। ऐसे जैसे ये दे रखा है y = ये भी एक क्लोरो का फॉर्म है log p, y = px, ये फंक्शन ऑफ p हो गया। तो वही करना है, p = क्या ले लेना, कोई कांस्टेंट c ले लेना। तो y = cx + log c क्या आ जाएगा, इसका इस समीकरण का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्लोरो के फॉर्म में कुछ भी नहीं है, बस p की जगह क्या पुट करना है, c पुट कर देना है, डायरेक्ट इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। पर अच्छी तरह लिख के करना है, क्योंकि ये बता करके ये क्लोरेट इक्वेशन है, इसलिए इसमें p के स्थान पे c रखने पे हम इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। मतलब y p को इससे रिप्लेस करके अपन क्या दिखा देंगे, ये इसका सॉल्यूशन है, जो अपन ने अभी उसमें देखा भी था डेरिवेशन में। ठीक है, उसके बाद में अपन एक बात करते हैं, एक टॉपिक और आता है। कई इक्वेशन क्या होती है कि ऐसे दिखने में क्लियरेट्स इक्वेशन नहीं होती, पर अपन उसमें कुछ प्रतिस्थापित करके उसको क्लियरेट्स इक्वेशन में बदल सकते हैं। तो अपन उस प्रकार की इक्वेशन को करेंगे कि क्लियरेट इक्वेशन को किसी समीकरण को क्लियरेट इक्वेशन में चेंज कैसे करेंगे। देखो एक बार एक एग्जांपल अपना देखो। कई बार डायरेक्ट ऐसे कहने का मतलब ये नहीं है कि अपने पास 1 - px p - 1 = p, ये वैसे मैं इसकी बात नहीं कर रहा। अभी मैं पीछे वाला टॉपिक की क्लियरेट इक्वेशन है, तो डायरेक्ट क्लियरेट है, इसको अपन कुछ भी प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको बस थोड़ा सरल करना पड़ेगा। कई इक्वेशन में ऐसा एग्जांपल लेना भूल गया था मैं, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ कि इसमें क्या है, अपन को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप इधर ले जाओ तो 1 - px = क्या आ जाएगा, p -1। तो y = क्या हो गया, px + p -1। तो ये क्या बन गई, क्लियरेट इक्वेशन बन गई। तो y = cx + c/c -1 क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, ये तो सरल करके वैसे डायरेक्ट क्लियरिटी है, इसमें कुछ प्रतिस्थापित नहीं करना पड़ रहा, कुछ परिवर्तन नहीं करना पड़ रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि कोई समीकरण ऐसी होती है जिसको आप हल करके भी क्लियरेट इक्वेशन में नहीं बदल सकते, पर आप उसके कुछ प्रतिस्थापन करने पर, जैसे y² = v² या x² = u² या x² + y² आपने v पुट कर दिया, या x + y = v पुट कर दिया। इस प्रकार अपन इनको चेंज करके v या कुछ परिवर्तित करके, अगर इस प्रकार अपन अगर इसको v और u में चेंज करके अगर इसका अपन क्लियरेट इक्वेशन में इसको बदल पा रहे हैं, तो उस प्रकार की समीकरण की मैं बात कर रहा हूँ। इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्लियरेट्स इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्लियरेट्स फॉर्म। देखो इस मेथड को मैं मेथड ही नहीं मानता, क्योंकि ये कोई मेथड है ही नहीं, क्योंकि कोई नियम नहीं है जिसके द्वारा अपन ये पहचान सके कि इस समीकरण में ये प्रतिस्थापन करना है, इस समीकरण में ये प्रतिस्थापन करना है क्लियरेट्स बदलने के लिए। बट अपन को
करना क्या होता है अपने, मतलब अपन को इनका गजब करने का कोई नियम ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अपने जो x द्वारा सॉल्यूशन, y द्वारा सॉल्यूशन, p द्वारा सॉल्यूशन जो अपन ने पढ़ा है वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इनको करने का। फिर भी अपन इसको कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन थी, समीकरण थी जिनको अपन परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पर इसका कोई मेथड नहीं है। आप पहले डायरेक्ट इक्वेशन में ही अपन देखते हैं, समीकरण लो, उसको देखो, आपको लग रहा है कि मैं इसकी जगह ये पुट करूँगा तो ये क्लियरेट्स में बदल जाएगी, उसके आधार पे ये मेथड काम करता है। जैसे मैं एक समीकरण लेता हूँ y - 2xp प्लस ayp² बराबर 0, ये समीकरण है। देखो ये यहाँ तक तो क्लियरेट इक्वेशन लग रहा है ना, जैसे मैं इसको यहाँ तक तो क्लियरेट इक्वेशन ये है, बाकी ये फंक्शन ऑफ p नहीं है, इसमें क्या आ गया, y आ गया। तो एक मैं मेथड अपनी तरफ से, मेरे मतलब मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए ना उसके आधार पर मैं आपको एक मेथड बता सकता हूँ, जो एक कोई नियम नहीं है, पर आप उसको ट्राई करोगे तो वो फिट बैठ जाएगा लगभग। जो भी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में मान लो एक आधी क्वेश्चन आएगी, अगर आपको लग रहा है कि ये चेंज होने लायक है, वैसे तो आप पहचान ही नहीं पाओगे। अब इसको पहचान, जब नियम होते तब तो अपन इसको पहचान सकते थे, पर इसके नियम नहीं है, इसके लिए अपन इसको पहचान नहीं सकते। बट देखो ये इस क्वेश्चन को गौर से देखो, y माइनस में जो अपना मेथड बता रहा हूँ वो जो मैंने इक्वेशन किए हैं उस आधार पे मुझे एक, क्योंकि हर बार लागू नहीं होता इसलिए नियम नहीं है, नहीं अदरवाइज़ ये नियम बन सकता था। जैसे ये इक्वेशन अपन इसको इस रूप में लिखें, y = 2xp - ayp², ठीक है। तो अपन को ये तो यहाँ तक तो ठीक है, अपना क्लियरेट इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद जो समीकरण है उसको क्लियरेट बनाने के में जो बाधा आ रही है ना, उसकी टर्म की स्क्वायर को आप, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो भी स्क्वायर ही लेना है। जैसे y है तो y, अगर x आ रहा है तो x² आप u पुट कर दो, अगर y आ रहा है तो y² आप क्या कर दो, v पुट कर दो। अब इसमें x है नहीं, मान लो कि इसकी जगह ये होता x/, इसके नीचे x और होता, तो आप इसको क्या दोनों को साथ में पुट कर लेते हैं। जैसे ये y² ये ले लिया आपने, उसको ले लेते x²u, और ये प्रतिस्थापन के मान इसमें आप क्या कर देते, डायरेक्ट पुट कर देते, तो आपका संभावना सरल होने की मैक्सिमम होती है। जैसे अपन इसको करते हैं, दो अपन इसमें क्या कर लेते हैं, दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उन दोनों से आपको भी लगेगा कि ये मेथड थोड़ा वर्क करता है, बाकी इसका कोई नियम नहीं है। आप इसको देखो, आप पुट करके देखो, या आपका दिमाग लगाओ, दिमाग में कैलकुलेशन करके देखो कि ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा। वैसे पर्टिकुलर इसका कोई मेथड नहीं है। तो मैं ये ले लेता हूँ समीकरण नंबर 1। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, देखो मेरे को वही मेथड अपना लगा रहा हूँ मैं। यहाँ तक ये है, इसमें y एक्स्ट्रा है तो मैं y² को किसके बराबर मान लेता हूँ, v के बराबर मान लेता हूँ। उसका क्या कर देता हूँ, अवकलन dy/dx dv/dx 2y, इसको ये स्मॉल p दे देता हूँ मैं, और ये क्या दे देता हूँ मैं नाम इसको, कैपिटल P। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ मान पुट कर दो। क्या करना है, p की जगह p का मान किस में, जहाँ p है यहाँ से स्मॉल p का मान निकालो, p/2y, ये मान उसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, y - 2x, p की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल P/2y प्लस ay p² 4y² = 0। ये एक y से ये एक हाथ कट जाएगी, नीचे y है, पूरी समीकरण से y को गुणा करा दो, y² - 2x, नीचे से y कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, नीचे 4 बच जाएगा, 4 एक बार रखो, ये कितना आ जाएगा, p y क्या कर दिया मैंने, पूरे समीकरण से गुणा करा दिया, वो 0 में आ जाएगा, a p²। अब मैं 4 को भी क्या कर रहा हूँ पूरे समीकरण से, इसमें यहाँ तो आएगा नहीं, पूरी समीकरण ये 2 कट गया था, इसकी जगह 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, = 0। अब क्या करना है, तो v को भी चेंज, v एक ही है यहाँ पे, तो v को y² को भी क्या कर लो, v में चेंज कर लो, प्लस ap² बराबर 0। अभी देखो आप, मैं यहाँ से p मान इसको सरल करने के लिए मैं v = लिख पा रहा हूँ, 4 का मैंने भाग दे दिया, ये क्या आ जाएगा, xp प्लस ap² कैपिटल P मान लो भले ही, = क्या आ गया ऊपर में 4 = 0। अब ये क्या है, देखो एक क्लियरेट इक्वेशन बन गई क्या, v x में, जैसे यहाँ पे y = क्या होता था,
पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी, तो यहाँ पे क्या पी है, साथ में क्या आ रहा है एक्स का पड़ा है, पी, ये फंक्शन ऑफ पूरा पी है। तो ये इक्वेशन देखो किस में नहीं थी, क्लियरेट्स में नहीं थी, पर अपन ने ये प्रतिस्थापन करने की वजह से ये किस में बदल गई, क्लियरेट्स में बदल गई। क्लियरेट्स ये अब नीचे लिख देंगे, ये क्लियरेट्स इक्वेशन, इसका मतलब पी इजिकल टू क्या रख देंगे, कोई कांस्टेंट रख देंगे, तो वी इजिकल टू क्या आ जाएगी, पी की जगह सी रख दिया, ए सी स्क्वायर अपॉन 4। ये इसका क्या आ जाएगा हल, बट ये हल नहीं है क्योंकि वी अपनी मानी हुई टर्म है, वी का मान वापस रखेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स सी प्लस ए सी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये अपना ये मेथड है। अपन इस ऐसे ही एक एग्जांपल की और बात करेंगे, अभी चिंता ना करें आप। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ये वाला, जैसे एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स वाई अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्लियरेट्स में बदलने के लिए क्या क्या बाधाएं इसमें आ रही है वो देखो। अब मैं इसको देखो एक यहाँ पे एक बार रफ टाइप देखो कि यहाँ पे मैं इसको बदलता हूँ क्लियरेट्स में, तो वाई माइनस पी एक्स इजिकल टू वाई अपॉन पी स्क्वायर यहाँ तक। ठीक है, मैं इसको इधर ले गया, वाई इजिकल टू पी एक्स प्लस वाई अपॉन पी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था साथ में, वो नीचे आ गया ना पी स्क्वायर के साथ में। अच्छा सॉरी, ये क्या है, एक मिनट, ये समीकरण ये नहीं है, ये एग्जाम्पल ये है एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इजिकल टू वाई पी स्क्वायर, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियरेट्स में बदलने की कोशिश करूँगा, इसको समीकरण नंबर ये नाम दे देना एक। तो देखो क्या बाधा है, बाधा क्या है ये वो देखो, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई पी स्क्वायर अपॉन एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो ये वही क्लियरेट्स फॉर्म है, पर आगे देखो क्या हो गया, एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, तो आप दोनों को मान लो, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लो यू मान लो, वाई स्क्वायर बराबर क्या मान लो यू में गंदा लिखता हूँ वी मान लो। ठीक है, अब क्या कर दो अब ये समीकरण एक बार रखो, जैसे ही अब इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं, अपन इसको समझने के लिए अपन ने किया था ये। ठीक है, अब क्या करो, इसको अवकलन कर दो, 2x dx, इसका अवकलन d। अब अपन किसी के सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास दोनों मान दिए हुए है, तो अपन p निकालना है, dy अपॉन d निकाल लेंगे। इसके लिए 2y dy dv, इसका इसमें भाग देंगे तो समीकरण 1 समीकरण 2 इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पे अपने पास ऊपर क्या आएगा 2y dy, नीचे क्या आ रहा है 2x dx बराबर यहाँ पे क्या आ रहा है dv अपॉन du, ये dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू क्या आ गया, ये 2 से 2 कट गया, x अपॉन वाई डी वी अपॉन डी यू। इसको स्मॉल p नाम दे दो जो अपने पास है, नाम दे दो, ये तो है, इसको नाम दे दो कैपिटल p। अपन ने क्या कर दिया, डी वी अपॉन डी यू को इक्विवेलेंट कर लिया कैपिटल p के। ठीक है, अब जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ ये पुट कर दो, ये समीकरण को देख लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी की जगह क्या आ गया एक्स अपॉन वाई कैपिटल पी, इनटू में क्या चल रहा है एक्स बराबर वाई, यहाँ पे पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई। अब इसको थोड़ा सरल कर लो, इसको अंदर क्या करो, अंदर गुणा करवा दो, तो ये क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर इससे, अच्छा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये इससे वाई से एक वाई कट जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी, यहाँ पे नीचे वाई स्क्वायर आएगा इसके, वो इस वाई से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इधर क्या बच जाएगा सिर्फ पी स्क्वायर, इसको आप पुट कर दो, ये क्या था v माइनस ये क्या था u p इक्वल टू कैपिटल P है सारे, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा u p प्लस पी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, क्लियरेट्स इक्वेशन बन गया। तो p इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, c पुट कर देंगे, तो v इक्वल टू मान क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा c,
सी स्क्वायर, यू और वी के मान रख दो। यहाँ पे तो क्या था वाई स्क्वायर, इसके यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, दी हुई समीकरण का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब आपको लगेगा कि ये तो सिंपल है कि इसमें तो अपन आसानी से यू और वी पुट करके सॉल्व कर पाएंगे, पर है ना अपन समीकरण जब देखेंगे तो अपन को पुट करने का कुछ आइडिया ही नहीं रहेगा। देखो मैं कुछ एक एग्जांपल ऐसा ही लेता हूँ। देखो मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा था, जैसे ये एग्जांपल देखो, सॉल्व नहीं करेंगे इसकी अपन, मतलब ये मेथड की जो कमियाँ है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई 1 प्लस पी एक्स प्लस वाई पी प्लस एक्स प्लस वाई पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, 1 प्लस पी स्क्वायर सब में तो इसका भाग दे तो थोड़ा आसान हो जाए। यहाँ पे है चलो इसमें भाग देंगे तो -2 एक हाथ चली जाएगी इसकी, क्या हो जाएगा 1 प्लस पी का होल स्क्वायर और 9, चलो 1/p स्क्वायर का भाग दे दिया ना, एक हाथ चली गई इससे, ये अपर में आ गया प्लस एक्स प्लस वाई पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी का होल स्क्वायर। ये चलो थोड़ा सॉल्व करके रखा था, अपनी ये समीकरण बन गई। अब इस समीकरण में आप क्या पुट करोगे कि क्लियर्स में बन जाए, जबकि एग्जांपल है क्लियर्स में बदलने वाला। तो अब देखो इसमें बात करें तो इसकी देखो, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इसमें क्या मान रखा है यू, एक्स प्लस वाई को मान रखा है वी। अब इस प्रकार के इसके प्रतिस्थापन आप करना पॉसिबल नहीं है, ये तो याद रखने वाला हो गया कि इसमें ये प्रतिस्थापन होगा, इसमें ये प्रतिस्थापन होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेथड का सॉल्व करने का कोई नियम नहीं है। बट अगर आपको मैंने जो बताई है उस तरीके की प्रॉब्लम आए तो आप उस तरीके से यू वी को यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको पुट करके आप सॉल्व करोगे ना तो ये क्लियर्स में चेंज हो जाएगा और आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई और प्रतिस्थापन आप इसमें यूज़ करते हो तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये अपना यहाँ तक काज हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट अपन सिंगुलर सॉल्यूशन करेंगे।